आसमान में दहशत, सन्नाटे में पैसेंजर। गोवा से लखनऊ की इंडिगो की यह फ्लाइट जहां पर महिला के मुताबिक हवा में गोते खाने लग गई। आप देख सकते हैं महिला रो रही है। वो महिला फ्लाइट में बैठे हुए रो रही है, वीडियो बना रही है, बता रही है कि कैसे फ्लाइट का वो सफर उसे अपनी जिंदगी का आखिरी सफर लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मानो मौत चंद कदम दूर थी, चंद कदम दूर। दोस्तों, हवा में 172 यात्रियों की जिंदगी गोते खा रही थी। लग रहा था बस अब वही होगा जो अहमदाबाद में हुआ, यानी कि प्लेन क्रैश। मेरे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फ्लाइट में बैठी ये महिला रो रही है। कौन है ये महिला? कहां जा रही थी ये फ्लाइट? और क्यों पूरी फ्लाइट में एकाएक सन्नाटा पसर गया? क्या हुआ था उस वक्त जब प्लेन हवा में हिचकोले खा रहा था, गोते खा रहा था, उड़ान भरते ही और महज चंद ही मिनटों के बाद? ठीक वैसे ही जैसे अहमदाबाद में हुआ, क्या वैसे ही वाकई में एक बड़ी अनहोनी होने वाली थी? यकीनन दोस्तों, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। एक नहीं है, कई वाक्य हैं जो मैं अब आपके सामने रखूंगा। और अहमदाबाद की इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आखिर ये हो क्या रहा है, या फिर ये हो पहले से रहा था मगर हम इसे नजरअंदाज कर रहे थे? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आपके सामने एक एक वाक्य रखूंगा, लेकिन पहले इस महिला के इस शब्द को, एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिएगा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लखनऊ की रहने वाली ये अलहमरा खां, जो इनका नाम है, फ्लाइट में डरावने अनुभव को साझा कर रही हैं, बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस को कि इस फ्लाइट में कुल 172 यात्री सवार थे। उनका कहना है जिस वक्त तनाव, घबराहट से वो जूझ रहे थे, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई वाक्य एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हर वाक्य का मैं जिक्र करूंगा, एक बार फिर से आपको बता दूं। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं दोस्तों, बल्कि लखनऊ, कोलकाता, वहां पर भी एक बड़ी घटना सामने आई। मगर उससे पहले उसी दर्द भरी पीड़ा का मैं जिक्र और खौफनाक मंजर का जिक्र करना चाहूंगा जो गोवा से लखनऊ की फ्लाइट में देखा गया है। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात साफ कर दे दोस्तों, यह खबर जो है वो उस महिला के दावे के आधार पर है जो प्लेन में सवार थी, और उन्हीं के दावे के मुताबिक प्लेन में सफर करते वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि अहमदाबाद जैसा हादसा होते होते बच गया। दरअसल दोस्तों, रोते रोते इस महिला ने जो वीडियो बनाया, ये इंडिगो की फ्लाइट में वीडियो बनाया गया है जिसे आप देख रहे हैं। दावा यह है कि टेक ऑफ करने के तुरंत बाद जोरदार प्लेन हिचकोले खाने लगता है, गोते खाने लगता है, विमान को हवा में जबरदस्त झटके लगते हैं, और उस वक्त फ्लाइट में 172 यात्री सवार थे। जैसे मैंने आपको बताया, सब ने चीख पुकार मचा दी, लगा जैसे अब नहीं बचेंगे, मौत तय है, सामने खड़ी है, बिल्कुल अहमदाबाद के ड्रीमलाइनर 787 की फ्लाइट की तरह, वो दुर्भाग्यशाली पैसेंजर की तरह। लेकिन भगवान का शुक्र रहा, ऊपर वाले का शुक्र रहा कि फ्लाइट सुरक्षित लखनऊ में लैंड करती है। लेकिन सबसे पहले सुनिए उस महिला की जुबानी उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी जो वो बयां कर रही हैं कि आखिरकार उस फ्लाइट में हुआ क्या था, और फिर उसके बाद कुछ और वाक्य जो अब हो रहे हैं। 2.25 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की दया दृष्टि से लैंड कर चुके हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 636811, ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ्लाइट है। लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करी, ये पूरे की पूरी फ्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई। शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है, उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे। आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया। अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं, और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए। आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था? क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस, वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे, वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था। इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से
टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है। वो जो क्षण था वो शायद ऐसा क्षण भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते। इस पूरी की पूरी इंडिको फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है, ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही, क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है, पीएम ऑफिस से अनुरोध है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था। फिलहाल हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे अलहम्रा ने जो बताया कि गोवा से उड़ान भरते वक्त 10 ही मिनट के बाद फ्लाइट अचानक नीचे गिरने लगी, जैसे अहमदाबाद में हो रहा था। पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे डरावना, खौफनाक सफर बताया। अलहम्रा का कहना यह है कि घटना के तुरंत बाद फ्लाइट के अंदर यह वीडियो रिकॉर्ड जब कर रही थी वो, तब लोग सहमे हुए थे, जिसे आप देख भी सकते हैं। उनके चेहरे पर साफ तौर पर डर आपको नजर आ रहा होगा। वीडियो में वो रोते हुए कहती हैं कि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है कुछ ही मिनटों के बाद ऐसा लगता है कि प्लेन नीचे गिर रहा है, हम नीचे गिर रहे हैं। किसी पायलट या क्रू मेंबर ने कुछ नहीं बताया, पूछा गया कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फ्लाइट कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल पायलट का खत्म हो चुका है। आसमान में दहशत, सन्नाटे में पैसेंजर और गोवा से लखनऊ की इंडिगो की यह फ्लाइट, यानी इस महिला के मुताबिक हवा में गोते खा रहा था यह प्लेन। अहमदाबाद प्लेन क्रैश घटना से पहले ही यात्री सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। याद कीजिए, हज यात्रियों से भरा हुआ प्लेन लखनऊ, जहां पर फ्लाइट में चिंगारी की खबर आती है। इतना ही नहीं, अब एक और खबर आ रही है। बम की धमकी के बाद इंडिगो विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। इंडिगो की फ्लाइट नंबर GE 2706 इमरजेंसी लैंडिंग की खबर। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह फ्लाइट कोच्चि से दिल्ली जा रही थी और यह इंडिगो का प्लेन था। इतना ही नहीं, प्लेन में खराबी और हवा में खलबली की एक और खबर है, उस पर भी गौर कर लीजिए। खबर है कि अमेरिका से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, टेक्निकल खराबी हुई, जो बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के विमान में जो बाया इंजन था उसमें खराबी होती है एकाएक, और इसी वजह से कोलकाता में लैंडिंग के बाद यात्रियों को उतारा जाता है। वैसे यह विमान अमेरिका से कोलकाता होते हुए मुंबई जा रहा था, कोलकाता में रुका, तब उस वक्त पता चला कि इंजन खराब है। मगर विमान के बाएं इंजन की खराबी के बाद यात्रियों के मन में दहशत आ गई। बाकायदा यात्रियों को प्लेन से उतारा गया, यानी कि तारीख गवाहें हैं, तारीख एक के बाद एक गवाही दे रही है कि 12 जून को अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा होता है। फिर 15 जून को चेन्नई से खबर आती है, लंदन जा रही फ्लाइट वापस लौटती है। 16 जून को लखनऊ में प्लेन के निचले हिस्से में आग लगती है, टायर में चिंगारी और धुआं देखा जाता है। हज यात्रा करने वाले यात्रियों को नीचे उतारा जाता है और फिर उसके बाद 17 जून कोलकाता वाला किस्सा सामने आता है। कोलकाता वाला किस्सा और एक और घटना जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, गोवा वाला। उस महिला के मुताबिक, यानी कि 5-6 दिनों में गड़बड़ी की शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त सवाल खड़ा कर रही है कि जो फ्लाइट एक्सपर्ट्स बताते हैं ना दोस्तों, वो ये बताते हैं कि विमान दुर्घटना का कोई एक वजह नहीं होती, एक कारण नहीं होता है, उसके कई कारण होते हैं, कड़ी होती है पूरी। यानी कोई एक वजह नहीं होती विमान के क्रैश होने की, एक पूरा सिस्टम का फेल होना होता है। ये सिर्फ एक वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता है। हम भी समझ गए, हम भी जान गए कि भाई एसी खराब है, इस वजह से प्लेन क्रैश नहीं होता। विमान के कैबिन में बारिश का पानी टपक रहा है, प्लेन क्रैश नहीं होता। लेकिन इस तरह के हादसे की वजह क्या होती है? एक पेशेवर तरीके से सिस्टम चल रहा होता है तो छोटी छोटी चीजों पर बारीकी से नजर होती है, उस खराबी को ठीक किया जाता है। अब जो लोग प्लेन में यात्रा करते हैं और यात्रा करते वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो बना रहे हैं कि प्लेन में टीवी खराब है, एसी खराब है,
इससे प्लेन क्रैश नहीं होता हम जानते हैं, मगर हां यह विमान मेंटेनेंस की कमी या रखरखाव के प्रति एक बेरुखी का प्रतीक जरूर बन सकता है। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि एक विमान में लाखों छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, लाखों छोटे बड़े पुर्जे एक साथ काम करते हैं, तभी तो तब जाकर विमान जमीन से उड़ पाता है और लैंड करता है। खराब मौसम में विमान खुद ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है, उड़ान भर सकता है और ऐसे ही लैंडिंग करते वक्त होता आया है। टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, मगर यह भयानक प्लेन क्रैश और उसके बाद एक ये घटनाएं क्या सवाल खड़ा नहीं करती दोस्तों? खैर, गनीमत यह रही कि गोवा लखनऊ आ रही फ्लाइट में पायलट ने स्थिति को संभाल लिया, विमान को काबू में कर लिया, मगर बताया यह जा रहा है कि सफर के दौरान कैबिन में सन्नाटा था। महिला यात्री कह रही है कि भयानक सफर था। सोचिए, आप और हम अगर उस प्लेन में होते तो क्या हमारे जहन में चल रहा होता? ऊपर वाले की दया से लखनऊ में प्लेन लैंडिंग कर गया, लेकिन क्या एक के बाद एक ये घटनाएं सवाल नहीं खड़ा कर रही कि आसमान में दहशत होती है और सन्नाटे में पैसेंजर होते हैं, यानी हवा में जिंदगी गोते खा रही होती है? इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? क्या आप और हम, या फिर वो एयरलाइंस कंपनियां जो हमसे सिर्फ पैसा वसूल रही हैं, जिंदगी की गारंटी नहीं दे रही? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते मेरी दरख्वास्त आपसे कि अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आप ही का मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।